अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वेंचर लॉ सीरीज़। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर लॉ में इंटरेस्टेड हैं या फिर सिर्फ मेरी तरह अपनी कन्वर्सेशन को बेटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आप हर फील्ड के लोगों से बिला झिझक पुरअतमाद लहजे में बात कर सकें, तो वह अतमाद इसी सूरत में हासिल होगा जब आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होगी और आप अल्फाज को तरतीब देना जानते होंगे कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल होगा और कौन सी टर्म कहाँ पर यूज़ होगी। तो ये लॉ की सीरीज़ और इसकी तमाम वीडियोस आप ही के लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। कस्टडी। फर्स्ट वर्ड इज़ कस्टडी। कस्टडी का उर्दू में मीनिंग है हिरासत, तहवील या कब्ज़ा। द प्रोटेक्टिव केयर और गार्डियनशिप ऑफ समथिंग और समवन। किसी भी चीज़ या किसी फ़र्द की हिफाजत, देखभाल या सरपरस्ती को उर्दू में तहवील कहेंगे और इंग्लिश में इसके लिए कस्टडी की टर्म यूज़ होगी। अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है। हमारे यहाँ ये जुमले अक्सर सुनने में आते हैं, द क्रिमिनल वाज टेकन इनटू कस्टडी। मुजरिम को हिरासत में ले लिया गया या तहवील में ले लिया गया। या फिर सिविल लॉज के अंदर देखें तो एक और जुमला इस्तेमाल होता है, आम जुमला, जो कि आम इस्तेमाल होने वाला है, जो कि ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। हु विल गेट इन कस्टडी ऑफ चाइल्ड आफ्टर द डिवोर्स, यानी तलाक के बाद बच्चे को किसके हवाले किया जाएगा, माँ के या फिर बाप के। यानी कि सिविल लॉज के अंदर जब भी देखें कि डाइवोर्स होती है हस्बैंड एंड वाइफ में, तो बच्चे की देखभाल की जो ज़िम्मेदारी है उसको देखा जाता है कि वो किसके ज़िम्मे आएगी, यानी कि उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेना चाहता है। तो इस सिनेरियो के लिए जो है वो कस्टडी की टर्म यूज़ होती है। दैट मीन्स कस्टडी इज़ अ लीगल राइट और ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग। कस्टडी टर्म जो है क्रिमिनल और फैमिली लॉज दोनों में इस्तेमाल होती है। अगर हम फैमिली लॉज की मिसाल लें तो फ़िरोज़ ख़ान, जो कि एक वेल नॉन शोबिज़ स्टार हैं, उनके बारे में तो एक न्यूज़ जो है वो सबने सुनी होगी, क्योंकि आमतौर पे हम सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियंस के बारे में आने वाली जो ख़बरें होती हैं वो हम पढ़ते हैं और उन ख़बरों को पढ़ने से जो है वो हमारे ऑब्वियसली नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है। वो किस तरह से कि हम अगर एक चीज़ को जो है वो अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं किसी भी न्यूज़ को, तो डेफ़िनेटली हमें उसका जो है वो फ़ायदा होगा अगर हमें पता है कि कौन से वर्ड्स, कौन सी टर्म्स कहाँ पर यूज़ हो रही हैं और किस सिनेरियो में यूज़ हो रही हैं। तो इस सूरत में हमने ख़बर पढ़ी थी, फ़िरोज़ ख़ान फाइनली गेट्स कस्टडी ऑफ हिज सन। दैट मीन्स कि इस सिनेरियो में कस्टडी की टर्म यूज़ होगी जब भी फैमिली लॉज में हम जो है वो बच्चे की कस्टडी के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो क्रिमिनल लॉज में अगर हम देखें तो किसी भी मुबय्यन शख्स या मुल्ज़िम को हिरासत यानी कस्टडी में रखा जाता है, यानी कि उसको तहवील में ले लिया जाता है जब तक कि वो बरी नहीं हो जाता या फिर उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता। तो जुर्म साबित होने पर सज़ा जब तक नहीं सुना दी जाती तब तक कि उसको तहवील में या कस्टडी में रखा जाता है। इस सिनेरियो में जो है वो हम इस टर्म को जो है वो क्रिमिनल लॉज के अंदर भी यूज़ करेंगे। बट क्रिमिनल लॉज के अंदर कस्टडी दो तरह की होगी, एक फ़िज़िकल कस्टडी होगी और एक जुडिशल कस्टडी होगी। फ़िज़िकल कस्टडी में मुल्ज़िम को पुलिस की तहवील में दिया जाता है मजिस्ट्रेट के कहने पर, और इसे हम फ़िज़िकल रिमांड भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें जुडिशल कस्टडी, तो जुडिशल कस्टडी जो है वो उसमें डिफरेंस है। वो जुडिशल कस्टडी जो है वो मुल्ज़िम को जुडिशल लॉकअप में रखा जाता है, इसे हम जुडिशल रिमांड भी कहते हैं। ओके जी, मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट टर्म इज़ कंप्लेंट। इसका उर्दू में मतलब जो है वो शिकायत भी होता है, लेकिन लॉ टर्म के लिहाज से इसका मतलब है इस्तिगासा। कंप्लेंट जो है
इसका मतलब क्या है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in a writing to magistrate with the two is taking action that some person whether known or unknown has committed an offense but doesn't include a police report. So it's a statement that something is unsatisfactory or unacceptable. सो लॉ में इससे मुराद है ऐसी तहरीर या बयान जो ये ज़ाहिर करे कि कुछ गैर तसल्ली बख्श और नाकाबिल कबूल है इन अ रिटन फॉर्म. Because in civil laws a complaint is the first formal action taken to officially begin a lawsuit. So lawsuit के लिए it's a first action that a person can take. In simple words, complaint means any allegation. So it's a allegation, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि accused वाकई में guilty भी हो जिसके ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया जा रहा है. पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ना भी हो. ये कंप्लेंट जो है ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट को की जाएगी और कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो हरगिज़ मैजिस्ट्रेट नहीं होता. प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो हमेशा मैजिस्ट्रेट को ही की जाती है, पुलिस को नहीं की जाती. क्रिमिनल कंप्लेंट जो होती है इसकी दो टाइप्स होती हैं. एक जो होती है वो FIR होती है. FIR यानी कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस में की जाती है, पुलिस रिपोर्ट भी जिसको कहते हैं. सो दिस प्राइवेट कंप्लेंट इज़ नॉट अ पुलिस कंप्लेंट, इट्स नॉट FIR, इट्स अ प्राइवेट कंप्लेंट. और ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट से की जाती है और इसी प्राइवेट कंप्लेंट को उर्दू में इस्तिगासा कहते हैं. सो प्राइवेट कंप्लेंट मीन्स इस्तिगासा. This term we use when we want to take any action against any party, any accused person. So I hope this will be clear. Adjourn. It's adjourn, not adjourn. So adjourn का उर्दू में मतलब है मुलतवी, यानी किसी चीज़ को मुलतवी करना. That means के किसी चीज़ को डिले करना और स्टॉप करना, पोस्टपोन करना कुछ टाइम पीरियड के लिए. ब्रेक ऑफ अ मीटिंग, लीगल केस और गेम विद द इंटेंशन ऑफ रिज्यूमिंग इट लेटर, यानी किसी भी ऑफिशियल मीटिंग को, किसी लीगल केस को या गेम को कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टॉप कर देना इस इंटेंशन के साथ कि उसे हम बाद में करेंगे. As in civil laws, to adjourn means to suspend court proceedings to another time or place or to end them. Civil laws के अंदर इसका मतलब है कोर्ट प्रोसीडिंग को कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो सस्पेंड करना, उसको स्टॉप कर देना. इसके पीछे कोई भी पर्पस हो सकता है. दैट मीन्स फ़र्ज़ करें एक पार्टी जो है वो उसने अभी प्रिपेयर नहीं किए, कुछ सबूत वगैरह इकट्ठे नहीं किए, तो उसको हो सकता है कि टाइम दरकार हो अपने केस को मज़बूत बनाने के लिए, तो इसके लिए भी जो है वो कोर्ट जो है उसे अजॉर्न किया जाएगा. सो अजॉर्न की टाइप्स भी हैं, लाइक इट हैज़ 3 टाइप्स. Adjournment of 3 days or less, which are taken pursuant to motion, or more than 3 days it could be, which require consent of the Senate, and it could be require the consent of both houses. So adjournment का मकसद ही टाइम देना है उस पार्टी को जो कि who hasn't had time to prepare. वो पार्टी अब न्यू एविडेंस पेश करना चाह रही है कोर्ट में, लिहाजा वो पार्टी कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी इन अ फॉर्म ऑफ एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन टू द कोर्ट. एज वी नो, एडजॉर्न इज़ अ वर्ब. सो वर्ब इज़ अ एक्शन. सो इट्स अ एक्शन दैट वी आर गोइंग टू टेक. किस लिए? क्योंकि हमें मज़ीद वक्त
दरकार है। कोर्ट की प्रोसीडिंग हो या कोई गेम हो या कोई भी ऑफिशियल मीटिंग हो, अगर हमें कुछ मज़ीद टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम मीटिंग को या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग को या गेम को क्या करेंगे, एडजॉर्न करेंगे, यानी उसे हम मुलतवी करेंगे। डैमेजेस उर्दू में इसका मतलब है हर्जाना। In civil cases, damages are the remedy that a party requests the court award in order to try to make the injured party whole। यानी सिविल लॉज के अंदर देखा जाए तो हर्जाना का क्या मतलब है? हर्जाना एक तरह का मदावा है, एक कंपनसेशन है जिसकी रिक्वेस्ट करती है इंजर्ड पार्टी, यानी जिस पार्टी का कोई भी जानी माली किसी भी तरह का लॉस हुआ हो, वो रिक्वेस्ट करती है कोर्ट से कि इसे कंपनसेट किया जाए। सो डैमेजेस इज़ अ कंपनसेशन to cover expenses, loss, pain, suffering relating to victim's injury or death, or it could be the rights which have been lost or damaged। अगर हम डैमेजेस की टाइप्स पे बात करें कि किस तरह का नुकसान होता है और किस तरह से जो है वो कंपनसेट किया जाता है, तो इसकी टाइप्स होती हैं। लाइक कंपनसेटरी डैमेजेस होते हैं, कुछ लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, नॉन लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस में जो है वो नुकसान की सूरत में तयशुदा अमाउंट जो है वो हर्जाने के तौर पर अदा की जाती है। बट नॉन लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं होगी, यानी उसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होगी कि अगर दूसरी पार्टी जिसने वायलेट किया है रूल्स को, वो अगर रूल्स को वायलेट करती है तो उसे हर्जाने के तौर पर इतनी अमाउंट अदा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी तय नहीं होता। सो लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर ये तयशुदा बात होती है कि अगर कोई लॉस होता है दूसरी पार्टी की तरफ से तो उसे ये एक्सपेंस जो है वो बियर करने पड़ेंगे, ये अमाउंट अदा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी दो पार्टीज़ आपस में लेन देन या किसी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक फरीक या कोई भी पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को वायलेट करती है, तो इसे हर्जाना अदा करना होगा इस नुकसान का जो उसने दूसरी पार्टी का किया है। सो दैट मीन्स कि हर्जाना जो है वो जिसे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि भरपाई है किसी के नुकसान की। सो द टर्म दैट वी आर यूजिंग फॉर दिस पर्पस इट्स डैमेजेस, और इसका मतलब है हर्जाना। ओके जी, द लास्ट टर्म इज़ कन्फेशन। कन्फेशन का उर्दू में मीनिंग होता है इकबाल जुर्म या एतराफ़। जैसे कि वर्ड होता है कन्फेस का मतलब होता है एतराफ़, यानी किसी चीज़ को कन्फेस करना, और इकबाल जुर्म यानी कि जुर्म को कबूल करना। कन्फेशन यानी इकबाल जुर्म। कन्फेशन इज़ डिफाइंड एज अ वॉलंटरी एडमिशन, यानी कि ये मर्ज़ी से किसी चीज़ को तस्लीम करना है अपनी के, और या डिक्लेरेशन है या एक्नॉलेजमेंट है, यानी एतराफ़ है, मेड ऑरली और इन राइटिंग। ये ऑरली भी हो सकता है यानी ज़ुबानी भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी। बाय वन हु हैज़ कमिटेड अ felony or misdemeanor stating that they committed the crime offense or participated in its commission, यानी किसी पर्सन का एतराफ़ करना कि भी उससे जुर्म हुआ है या उसने जुर्म के करने में किसी का साथ दिया है, तो उसकी जो ज़ुबानी या तहरीरी सूरत में जो स्टेटमेंट होगी, जो उसने एतराफ़ किया है, इसको हम कन्फेशन कहते हैं। लॉ सिविल लॉज के अंदर इसको हम कन्फेशन कहते हैं। सो कन्फेशन जो है वो एतराफ़ है, और ये कन्फेशन जो है वो उसी सूरत में काबिल कबूल होता है जब एक मुजरिम वाक़ई में गिल्टी हो उस एक्ट के लिए जो उससे सरज़द हुआ है, या फिर इंटेंशनली या फिर विदाउट एनी इंटेंशन। सो इसके लिए जो है उसका मुकम्मल एहतसाब जो है वो ज़रूरी है।
फ़र्ज़ करें अगर कोई पर्सन कहता है कि बड़े धड़ल्ले के साथ कि हाँ भाई ये मैंने किया है, तो इसे हम कन्फेशन कंसिडर नहीं करेंगे। कन्फेशन जो है वॉलंटियर भी होता है और इसके लिए जो है अगले पर्सन का जो है वो मुकम्मल एहतसाब ज़रूरी है, यानी कि अगला पर्सन जो भी कन्फेशन कर रहा है, वाले जुर्म कर रहा है, वो मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा कि वो वाकई में उस एक्ट की वजह से गिल्टी है, शर्मिंदा है अपने उस एक्ट की वजह से, या फिर उसके पीछे इसका कोई और पर्पस है। सो कन्फेशन कैन बी गिवन टू लॉ इन्फोर्समेंट आर इन कोर्ट। ये कोर्ट में होगा, अदालत के सामने होगा, या फिर किसी लॉ इन्फोर्समेंट के सामने होगा। प्रायर और अपॉन अरेस्ट, अरेस्ट से पहले भी हो सकता है और आफ्टर अरेस्ट भी हो सकता है। कन्फेशन जो है वो किसी भी सूरत में ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। इट्स अ कम्प्लीटली वॉलंटियर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के लिए, इस वॉलंटियर एक्सेप्टेंस के लिए, कन्फेशन के लिए जो इस इतराफ़ के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो टर्म यूज़ करते हैं लॉ में, उसे हम कन्फेशन कहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन टर्म्स को समझने में और इनको यूज़ करने में उनकी सही जगह पे। सो इस वीडियो का मकसद आपको कानून सिखाना नहीं था, बल्कि आपको कानून के फील्ड में इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स आपके साथ शेयर करना था, ताकि आप भी अपनी कन्वर्सेशन को बेटर बना सकें। सो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी कन्वर्सेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और ताकि आपका फ़ीडबैक जो है वो मुझे इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज कर सके। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।